एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं वाले सभी बच्चों का वार्षिक परीक्षा का जो सेट डी है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि सेट ए, बी, सी और डी मैं आपको बताऊंगा। ये अंतिम सेट पेपर हमारा है प्यारे विद्यार्थियों। अगर आप इस सेट पेपर को देखते हैं तो आप अपनी वार्षिक परीक्षा में सबसे ज़्यादा नंबर लाएंगे, इतना वादा मैं आपसे ज़रूर करूंगा। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको सेट ए बताऊंगा, बी बताऊंगा, सी बताऊंगा और डी भी बताऊंगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, सेट ए कंप्लीट, बी कंप्लीट और सी कंप्लीट सभी चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। आप सभी इन 3 सेट पेपर को देखेंगे। अब ये अंतिम जो सेट पेपर है सेट डी, वो भी मैं लेकर आ गया हूँ आपकी वार्षिक परीक्षा का। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने वादा किया था कि जो पेपर मैं बताऊंगा आपकी वार्षिक परीक्षा में छप जाएगा। ठीक है, तो सारी की सारी जानकारी मैं पहले बता चुका हूँ। अब मैं डायरेक्ट पेपर बताऊंगा। प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ लीजिए, क्योंकि 100% प्यारे विद्यार्थियों ये परीक्षा में प्रश्न आएंगे, इसलिए इन सभी प्रश्नों को आपको याद करना है। निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए में प्यारे विद्यार्थियों आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में उभर चुकी है? प्रश्न पूछा गया है। इसमें एशियन पेंट बताना है, टाटा मोटर्स बताना है और रेनबैक्सी करेक्ट उत्तर बताना है, यानी कि ये सभी हमारे सही उत्तर के रूप में हो जाएंगे। महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी बच्चों को पेपर के पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे ऐप पर मिलेंगे। ऐप का नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, साथ ही इंस्टाग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो इस ऐप को इंस्टॉल करें और इन सभी सेट पेपर को डाउनलोड करें। प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न परीक्षा में आएगा, ये पूरा का पूरा पेपर बता रहा हूँ। भारत में बैंक जमा का कितने प्रतिशत भाग नगद के रूप में अपने पास रखते हैं? तो इसमें आपको लिखना है 15%। 15% भारत में बैंक जमा का जो भाग है अपने पास रखते हैं। तो ये आप सभी छात्र ध्यान रखेंगे। मेरी ये मेहनत अगर आपको अच्छी लगती है तो प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपका छोटा सा चैनल है, कोई बड़ा चैनल नहीं है, छोटा सा चैनल है जो दिल से आपके लिए मेहनत कर रहा है और वार्षिक परीक्षा तक मेहनत करेगा और इसी प्रकार से प्रश्न बताता रहेगा। अगला प्रश्न है, देश का आर्थिक विकास किन किन कारकों पर निर्भर करता है? देश का जो आर्थिक विकास होता है वैश्विक स्थिति पर निर्भर करेगा, देश की जनसंख्या के आकार पर करेगा, अन्य देशों के सहयोग पर करेगा, यानी कि उपरोक्त सभी आपको करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। अगला है, गुजरात के खेड़ा जिले में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत क्यों की थी? तो इसमें आपको लिखना है, लगान वसूली में ढील देने के कारण गुजरात के खेड़ा जिले में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। तो ऑप्शन नंबर सा आपको ध्यान रखना है। वहीं अगला प्रश्न आप देख लीजिए, ये वार्षिक परीक्षा का ही पेपर है। भारत में बाघ रिजर्व की लगभग संख्या कितनी है? तो लगभग संख्या पूछी गई है, तो 50 बाघ रिजर्व हैं, तो 50 आप ध्यान रखेंगे। अगला है, विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो विश्वकोश नामक ग्रंथ की जो रचना थी, दिदेरों के द्वारा विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना की गई। तो दिदेरों ने, आपको करेक्ट ध्यान रखना है। इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं जिसमें आपको रिक्त स्थान दिए जाएंगे। पेपर का पीडीएफ की जानकारी दे चुका हूं, हमारे ऐप पर ही पीडीएफ मिलेंगे। इसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो आज ही इस ऐप को इंस्टॉल करें और अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी को मजबूत करें। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है? इसमें आपको लिखना है माधोपुर में। ठीक है, तो माधोपुर हमारा सही होगा। कपास का पहला प्रतीक थी, तो नए युग का पहला प्रतीक थी, तो इसमें आपको लिखना है नए युग का। गिल्ड्स के संगठक होते थे, तो गिल्ड्स जो हैं उत्पादकों के संगठक होते थे, तो इसमें आपको लिखना है उत्पादकों के। श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति वर्ष में हुई थी, तो इसमें आपको लिखना है सन 2009 में। भारत के ज़्यादातर अनुबंधित मजदूर राज्यों से विदेशों में जाते हैं, तो इसमें आपको लिखना है यूपी और बिहार। ठीक है, उत्तर प्रदेश और बिहार। सन 2016 तक देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य थे, तो इसमें आपको 165 लिखना है। कितना लिखना है? 165 हमारा सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। ये पूरा पेपर मैं बता रहा हूँ। अंग्रेजी मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनको भी पेपर बता दूंगा। सबसे पहले आप इन पेपर को देखेंगे और अच्छे से पढ़ लेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, भिलाई इस्पात कारखाना ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था, तो ये आपको गलत बताना है, यानी कि असत्य होगा।
खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आपको क्या बताना है, सत्य बताना है। गरिमा और आज़ादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। भारतीय बाजारों में अमेरिका के खिलौने की भरमार हो गई है, यह सत्य लिखना है। मानव द्वारा विकसित किए गए संसाधन जैसे भवन, सड़क आदि मानव निर्मित संसाधन होते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। कोलकाता में पहली जूट मिल लगाने वाले व्यवसायी हुकुमचंद थे, तो इसमें आपको सत्य के रूप में लिखना है। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, आप सभी बच्चे अच्छे से तैयारी करें और अपने माता पिता का नाम रोशन कर दें, इतनी कामना मैं इस वर्ष से आज ज़रूर करूँगा। पेपर अगर मैं बता रहा हूँ तो प्यारे विद्यार्थियों पढ़ लीजिए, पेपर परीक्षा में आएंगे। अगला देखिएगा, सरदार सरोवर बांध, तो ये किस नदी पर है? ये नर्मदा नदी पर बना है। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? प्यारे विद्यार्थियों, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। नोटबंदी नवंबर 2016 में हुई थी। सेब उत्पादक राज्य हिमाचल प्रदेश है। और स्पिनिंग जेनी में आपको ऊनी धागे बनाने वाली मशीन, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर 12 से मिलाना है। प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। पूरा पेपर सॉल्यूशन के साथ बता रहा हूँ, सिर्फ आपको पढ़ना ही है और आपको मेहनत ही करना है। देश में भूमिगत रेलें कहाँ पर चलाई गई थी? तो इसमें आप सभी बच्चे कोलकाता करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखेंगे। ठीक है, कोलकाता। किन्हीं दो देशों के नाम बताइए जहां मजबूत लोकतंत्र है, तो इसमें आपको 2 देशों के नाम बताना है। तो वहां पर कौन कौन सी हैं? तो इंग्लैंड तथा अमेरिका। एक तो इंग्लैंड हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा अमेरिका। बाद में सर्वप्रथम लोहा इस्पात का कारखाना कब और कहां पर स्थापित किया गया था? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये 1864 में किया गया था। और कहाँ किया गया था? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल लिखना है। किस देश में एकल पार्टी सिस्टम है? तो प्यारे विद्यार्थियों, चीन आपको करेक्ट लिखना है। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नाटो का जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। तो इसमें आपको ब्रुसेल्स बेल्जियम लिखना है। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी भी है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तो प्रथम के बारे में पूछा है, तो इसमें आपको तारापुर ध्यान रखना है। तारापुर हमारा सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, माय डियर फ्रेंड्स, आपको 23 ही प्रश्नों के आंसर अगर आपको चाहिए तो हमारा ऐप मेंस एजुकेशन ऐप को आज ही इंस्टॉल करना है और अपनी तैयारी को इतना मजबूत करना है कि अपने माता पिता का आप नाम रोशन कर सकें। ईश्वर से यही कामना मैं आप सभी छात्रों के लिए करूंगा कि आप सभी बच्चों के अच्छे नंबर आएँ और अच्छे नंबर से आप पास हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री महाकाल।